नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार जो है आप नींबू के पौधे से बहुत ज़्यादा फल ले सकते हैं या बहुत ज़्यादा नींबू आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, चाहे तो आपने नींबू को छत के ऊपर लगाया हो या फिर आप नींबू को गार्डन में लगाया हो या फिर अगर आपने नींबू की बागवानी है यानी बाग भी अगर लगाया हुआ है, तो किस प्रकार जो है आप नींबू के पौधे को नींबू से भर सकते हैं और अच्छा खासा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। वो पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सके। तो देखिए, नींबू के पौधे से अधिक नींबू प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है पौधे को पर्याप्त पोषण। अगर आपके पौधे को पर्याप्त पोषण मिलेगा, आपने सही मिट्टी का चयन किया होगा, सही वैरायटी का चयन किया होगा, तो आप उससे भरपूर पैदावार यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन आप पौधों को पर्याप्त पोषण नहीं दे रहे हैं, सही तरीके के खादों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सही वैरायटी का चुनाव आपने नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं उत्पादन में आपको दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले अगर हम मिट्टी की बात करें तो देखिए, अगर आप गमले के अंदर लगा रहे हैं तो आपको बढ़िया भुरभुरी मिट्टी लेनी है और साथ में जितनी आप मिट्टी ले रहे हैं उतनी ही आपको 3 या 4 साल पुरानी गोबर की खाद लेनी है। दोनों को मिक्स करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर पौधा लगाना है। लेकिन अगर मैं आपको खेती की बात करूँ, जो बाग होते हैं, बागवानी जो करते हैं, उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर जो आपको देसी खाद लेना है वो 1 या 2 साल पुराना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, उत्पादन हम तभी बढ़ा सकते हैं जब हमारे पौधे को पर्याप्त पोषण मिलेगा, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और जब हमने मिट्टी का चयन सही किया है, सही तरीके से देसी गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है, तो हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। और जाहिर सी बात है, जब पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी तो उत्पादन तो हमें बेहतरीन यहाँ पर मिलने ही वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने गमले के अंदर पौधा लगाया हुआ है तो आप 3 या 4 साल पुरानी गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। अगर आप बागवानी के अंदर खेती कर रहे हैं तो वहाँ पर आप 1 या 2 साल पुरानी गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, सर्दी के मौसम की अगर बात कर लें तो सर्दी के मौसम में जो हमारे नींबू के पौधे होते हैं या बागवानी होती हैं, उसके लिए हमें कुछ विशेष व्यवस्था यहाँ पर रखनी पड़ती है। क्योंकि सर्दी के मौसम में पाला पड़ता है, कोहरा पड़ता है और टेम्परेचर ज़्यादा नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से फसलों में यहाँ पर काफ़ी नुकसान होता है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए देखिए हमें सिंचाई का ध्यान रखना है। क्योंकि ज़्यादा अगर खुश्की हमारे पौधों के अंदर आ जाएगी या हमारी बागवानी में या गमलों में ज़्यादा खुश्की आ जाएगी, तो मिट्टी अगर सूख जाएगी तो होता क्या, बर्फ़ वहाँ पर ज़्यादा अटैक करता है। दूसरी बात, जहाँ पर नमी होती है तो वहाँ पर कोहरा या पाला कम अटैक करता है, क्योंकि नमी से पौधे के अंदर जो है गर्माई रहती है। तो इसलिए आपको क्या करना, सर्दी के मौसम में आपको हल्की सी नमी रखनी है खेती के अंदर। साथ में सप्ताह में 1 सप्ताह में आपको 1 सप्ताह में एक बार यहाँ पर आपको M45 जो मैनकोजेब आता है 75% WP में, उसका आपको इस्तेमाल करते रहना। उससे होता क्या है, देखिए वो पौधों को ठंड से बचाता है, बर्फ़ से बचाता है, साथ में जो कोहरा या फंगस की समस्या उस सबसे बचाता है। और आपका जो पौधा होता है वो अच्छी तरीके से ग्रो करता है। क्योंकि अगर आप M45 का स्प्रे करते हैं तो उससे पौधे के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ में सर्दी का अटैक उस पर नहीं होता, क्योंकि M45 फंगिसाइड होने के साथ साथ एक एक तरीके से कह सकते हैं कि गर्म होता है, सर्दी के मौसम में बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद में अगर अगले विषय के ऊपर बात करें तो अब बात करेंगे खादों के ऊपर। तो देखिए, आपको करना क्या है, देखिए अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, और ग्रोथ अच्छी कहाँ से होगी, जब आपकी जड़ों का विकास अच्छे तरीके से होगा, तो जाहिर सी बात है आपके पौधे की ग्रोथ यहाँ पर अच्छी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना है और साथ में थोड़ा सा हमें यहाँ पर जो हमारा माइक्रोराजा आता है उसका इस्तेमाल करना है। अब देखिए, ह्यूमिक एसिड और माइक्रोराजा का इस्तेमाल हमें करना क्यों है। देखिए, माइक्रोराजा का काम क्या करता है, माइक्रोराजा एक फंगी होता है, फंगिसाइड होता है, एक मित्र फंगी होता है। करता क्या है वो, आपने देखा होगा हमारे ज़मीन के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे ही पड़ रहते हैं, यानी पौधे उनका यूज़ नहीं कर पाते। तो अगर हम माइक्रोराजा डाल देते तो माइक्रोराजा से होता है क्या, बेसिकली मैं आपको बताऊं, माइक्रोराजा ज़मीन के अंदर जितने पोषक तत्व पड़े होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम हो गया, विटामिन्स हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया, आपका पोटास हो गया, तो ये पोषक तत्व होते हैं ज़मीन के अंदर पड़े रहते हैं, लेकिन पौधा इनको ग्रहण नहीं कर पाता। तो माइक्रोराजा क्या करता है, माइक्रोराजा पौधे की जड़ों को वहाँ तक लेके जाता है और जो पोषक तत्व ज़मीन के अंदर पड़े हैं उनको खींच के लाने का काम ये जड़ों तक करता है। दूसरी अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पर हम ह्यूमिक एसिड की बात करें तो ह्यूमिक एसिड जो होता है जड़ों का विकास करता है, जड़ों का विकास करता है। और साथ में अगर ह्यूमिक एसिड हम डालते हैं तो पौधा कच्चा होता है, ग्रोथ अच्छी करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जड़ों का विकास होगा तो फसल यहाँ पर हमारी ऑटोमेटिक ही अच्छी हो जाएगी। तो ये खाद आपको डालना है। ये खाद अगर आप डालते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ, आप नींबू के पौधे को फलों से भर सकते हैं और अच्छा खाद्य उत्पादन भी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आपने बागवानी लगाई है तो आप उसी हिसाब से खाद का इस्तेमाल करें, और अगर आपने का गार्डन है या 1-2 पौधे हैं या फिर गमले के अंदर पौधा है तो आप उसी हिसाब से खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।